छोड़ जाने वाला इंसान वापस क्यों आता है? कह दें कि छोड़ जाने वाला इंसान वापस आए तो हमें क्या करना चाहिए, या मर्द जब छोड़कर चला जाता है तो वह वापस किस वजह से आता है? तो इसी के ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर्बाद पहुँच सके। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से। और मेरी आप सबके लिए दुआएँ भी हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो याद रखें कि वो शख्स जो पहले आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता था, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स बदलना शुरू हो गया। एकदम से नहीं बदला, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हट गया सब चीज़ों से और आप तड़पते रहे, जो है ना, आप तकलीफ़ में जाते रहे। आपने उसको मैसेजेस किए, कॉल्स की, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े उसके, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और वो आपको छोड़कर चला गया। फिर एक वक्त आता है कि वो शख्स लौट कर आता है। वो दो वजह से लौट कर आ सकता है। एक तो या तो उसको एहसास हो गया वो वापस आ गया, एक तो एवं ही उसने आपको टेक्स्ट कर दिया अचानक ही। ठीक है, जैसे हम किसी के साथ मतलब नहीं भी होता तो उसको कर दें कभी कभार के, चलो छोड़ो, मैसेज कर देते हैं। समझ आ रही है बात की? हम दोनों सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। पहली सिचुएशन कि उसको एहसास हुआ। देखिए मिसाल के तौर पर कि वो शख्स जब वापस आता है, हमें छोड़कर पहले गया, जब किसी दूसरे इंसान के पास जाता है, उस प्यार वाले चमकीले इंसान के पास गया कि यार ये बहुत बेस्ट है, ये अच्छा है, मुझे इसके पास सुकून, ये मुझे तो जिसके पास मैं हूँ उससे तो बोरिंग था, ये सही है। लेकिन उसको नहीं मालूम होता कि उसने वो मेकअप किया हुआ है। समझ आ रही है बात की? कि वो एक फ़िल्टर लगा कर वो इंसान उसके सामने था, वो एक फ़िल्टर वाले इंसान के पास चला गया, मेकअप वाले के पास चला गया। लेकिन जब वो इंसान उस मेकअप वाले के पास जाता है, देखता है कुछ दिन, और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसका वो मेकअप उतरता है, तब वो कहता है यार कि मैं जिस चमक की तरफ गया था ये तो रियल है ही नहीं, रियलिटी को छोड़कर मैं तो फेकनेस की तरफ आ गया हूँ। तब उस इंसान को एहसास होता है, तब उस इंसान को लगती है कि मैंने यार वाकई में नुकसान किया है अपना, मैंने रियल पर्सन को छोड़कर फेक पर्सन को चूज़ कर लिया है। तो तब वो वापस आता है। और फिर क्या करती हैं, लड़कियां मासूम होती हैं, लड़के भी बाज़ ऐसे हैं कि जो फिर उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर आकर वो जब बात करता है तो फिर शुरू हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठा था, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी, हम इतने अरसे से बात कर, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और आप आए नहीं, आपने मैसेज नहीं किया, फ़लाँ फ़लाँ ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर आप पुराने हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप पुराने हो जाते हैं दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फिर वो शख्स 15-20 3 महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद फिर आपको छोड़कर भाग जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि आपको फ़ौरन उस इंसान के साथ जो है ना वो ताल्लुक़ में नहीं आना होता। सेकंड चीज़ याद रखें कि जो दूसरी वजह होती है वो कि कभी कभार उसने आपको मैसेज कर दिया, तो वो ये होता है कि वो ना टाइम पास लोग होते हैं। ठीक है, उन्होंने 10 ऑप्शंस रखे होते हैं, 10 लड़कियाँ रखी होंगी या 10 लड़के रखे होंगे। एक को भी मैसेज कर दिया, दो को दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथा, और फिर वो भी नहीं मिला, आप एक ऑप्शन, तो फिर आपको मैसेज करता है और आपको फिर लगता है कि यार ये तो मेरे पास वापस लौट कर आ गया है। आप खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो शख्स अपना मतलब निकालता है, बात करता है, आप फिर उसके साथ इमोशंस जोड़ते हो, जो ऐसे ही आया होता है आपके पास, आप देखते ही नहीं कि वो सही में आया है या एम टाइम पास के लिए आ गया है। तो जब आप फिर उसके साथ इमोशंस जोड़ते हो, फिर वो आपको जो है ना वो चूर चूर करके जाता है, फिर आप टूटते हैं, फिर आपको मसला बनता है। क्यों बनता है? इसी वजह से कि आप देखते नहीं हैं कि वो शख्स किस वजह से वापस आया है। ठीक है, तो पहले आप देखा करें, अगर कोई शख्स वापस आता है आप उसको कहा करें सोचूंगा मैं दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए। अगर आप ये कहेंगे, अगर वो आपकी मिन्नतों में करता है, माफ़ी मांगता है, आपको दिल से फील होगा कि ये सही है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप उसके साथ रहने के लिए, अगर वो आप उसको कहेंगे ना कि मैं सोचूंगा, तो टाइम पास होगा तो वो दूसरे दिन मैसेज ही नहीं आएगा उसका। समझें बात को? तो ये चीज़ें होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं हमें रिलेशनशिप के ऊपर। और जब कोई वापस आता है तो उसको हमने रखना है नहीं रखना, इसीलिए कहते हैं कि हमारे ऊपर होगा कि हम उसको वापस रखें या ना रखें। ये नहीं होता कि हमारा दिल करे अब तो इसको रखें ना रखें। हो सकता है कि वो अब सही में बदल गया हो सकता है कि वो ना बदला हो, लेकिन याद रखें कि मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि जो इंसान धोखा देकर चला जाए उसको दोबारा मौका कभी मत दो अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर दोबारा मौका देते हैं तो ना कि इस बराबर आता है कि एक गोली बंदूक की मिस हो गई है ना, तो हम उसको दोबारा दूसरा चांस दे रहे हैं कि यार एक मिस हो गई है, चलो दूसरी ट्राई कर लो, हैं? तो ये कोई बात नहीं होती, ये हमें खुद नुकसान हो रहा है, हम उसको दूसरा मौका दे रहे हैं। वो फिर से चलाएगा तो फिर तो नहीं छोड़ेगा हमें। पहले तो हम बच गए, अब की बार हम नहीं बचेंगे, इस बात को समझिएगा। और कुछ मर्द जो है वो वापस इसलिए भी आते हैं कि वो हवस के जो है ना वो हवस में होते हैं, वो अपनी हवस पूरी करने के लिए आती हैं। और लड़कियां बेचारी मासूम होती हैं, उनको आकर कहते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, मैं वादा करता हूँ, ये वो, तो बहुत सारी बातें कर देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, अपनी हवस पूरी करते हैं। और लड़कियां बेचारी मासूम होती हैं और वो सब कुछ कर लेती हैं, और वो शायद ये सोचती हैं कि मैं इसके साथ इस हद को क्रॉस कर लूँगी तो शायद ये मुझे छोड़ कर ना जाए, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो जब हवस पूरी हो गई वो फिर भाग जाता है। तो ऐसे ना किया करें, अपनी पाक दमनी किसी को मत सौंपें, अपना जो है ना आप अपनी इज़्ज़त किसी को ऐसे मत दागदार करने दें, अपने आप को मत दागदार करें किसी के लिए। महरम महरम होता है, नामहरम नामहरम होता है। ठीक है, तो अपने आप को
ऐसा मत बनाएं कि जहां आपको नुकसान हो, आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा कर रख देते हैं लोग। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 टके की कीमत नहीं रहती आपकी। समझ आ रही है बात की? आप जो मर्ज़ी कर लें, जाना होता है ना, वो जाएगा ही जाएगा। आप उसके सामने सब कुछ रख दो, फिर भी जाएगा। अगर आप उसको नहीं भी कुछ ट्रीट करते ऐसे, तो फिर भी वो जाएगा ही जाएगा। आपके रिलेशनशिप में भी कुछ मसला चल रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।